अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप ऐसा इंट्रो किस तरीक़े से बना सकते हैं। पहले इस इंट्रो को देख ले, इसके बाद मैं इस इंट्रो को बनाने का तरीक़ा बताऊँगा। तो आपने इस इंट्रो को देखा, इसी तरीके का शानदार इंट्रो मैं बनाने का तरीक़ा बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस इंट्रो को आप जो है काइनमास्टर ऐप के ज़रिए बना सकते हैं। तो काइनमास्टर बगैर वाटरमार्क का आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है। काइनमास्टर ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो है बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है 3 साइज़ मिलेगा। तो आपको यूट्यूब साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये यूट्यूब साइज़ दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इस इंट्रो में मैं कुछ चीज़ें जो है प्रोजेक्ट वगैरह सब बाहर से इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उस इंट्रो में जो भी चीज़ें यूज़ किया गया है उसको ले लेता हूँ। इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। तो ये वाला बैकग्राउंड है, इसको ले लिया। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इस तरीके से बढ़ा देना है और इसको जो है 1.5 पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद अब अगरचे आप कोई भी नाम लिखेंगे या कोई भी चैनल का इंट्रो बनाएंगे, आपके चैनल के नाम में जितना भी वर्ड होगा, जितना भी हुर्फ होगा, उतना इस बैकग्राउंड को जो है उतना कॉपी कर लेना है। जहाँ पे जो है 3 डॉट पे चले आना है। 3 डॉट पे चले आने के बाद यहाँ से जो है आपको ऊपर में डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको आलम लिख के दिखाने वाला हूँ। तो आलम में जो है 5 वर्ड आएगा, 5 हुर्फ आएगा। तो इसका मैं 5 कॉपी कर लेता हूँ। 3 डॉट पे आने के बाद इसको जो है ऊपर से डुप्लीकेट कर लेना है। इसको डुप्लीकेट कर लिया तो ये जो है यहाँ पे 5 हो गया है। इसके बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर आपको यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर आपको ऊपर जो है मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है ABCD A to Z तक लिखा हुआ है। तो आपको जो भी हुर्फ चाहिए, जो भी वर्ड चाहिए, आप इस ABCD में से ले सकते हैं। तो मैं ये ABCD ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद सबसे पहले मैं इसका साउंड म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद डन कर दिया। डन कर देने के बाद इसको कट कर देना है। इसको कट कर देने के बाद फिर इसको इधर ले आता हूँ। इधर ले आने के बाद जहाँ से शुरू होता है वहाँ से इसको रख लेना है इस तरीके से। ये देख सकते हैं यहाँ से ये शुरू है, तो इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद आपको ये कैंची वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद ऊपर जो है ट्रिम टू लेफ्ट पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे तो ये जो है कट जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर देने के बाद यहाँ पे आपको ये चाबी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इधर कर लेना है। इधर कर लेने के बाद थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको जो है डन कर देना है। डन कर देने के बाद अब जो है इसको चलाएंगे तो ये देख सकते हैं आगे जाके जो है ये थोड़ा सा छोटा होगा। इसके बाद जो है इस पर फिर टच करना है। इस पर टच करने के बाद इन एनिमेशन के अंदर चले आना है। इन एनिमेशन के अंदर चले आने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे तो ये जो है कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर ट्रिम पे चले आना है। ट्रिम पे चले आने के बाद
इसको जो है यहाँ से कट कर देना है। इसको कट कर देने के बाद अब इसको चाहें तो आप रखें या तो इसको हटा सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देने के बाद इधर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। इसको बढ़ा देने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे की कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इस तरीके से करना है। यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड इरेज हो गया है। इसके बाद इसको जो है ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। इस तरीके से जो है आपके सामने ये आएगा। तो अब आलम में कौन कौन सा वर्ड है उस वर्ड को ले लेता हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका एक और मैं कॉपी कर लेता हूँ। 3 डॉट पे आने के बाद डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद फिर इसको जो है मैं यहीं पे रख लेता हूँ, क्योंकि आलम में जो है डबल ए आता है। फिर इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद अब इसको इधर कर लेना है। इधर कर लेने के बाद इसको जो है इधर करेंगे इस तरीके से। कहाँ पे आपको यल नज़र आ रहा है उसको ले लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये यल आ गया है। इसको इधर से इसको यहाँ से जो है ओके करना है। इसके बाद ट्रिम पे ओके करना है। इसके बाद ट्रिम कर देना है। ट्रिम कर देने के बाद फिर इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको अब चला करके देख लेता हूँ। ये देख सकते हैं ये यल आ गया। इसके बाद इसको भी जो है इतना पे रख लेना है और इसको जो है फिर इधर से कट कर देना है। कट कर देने के बाद इसको थोड़ा सा मैं और इधर कम कर लेता हूँ। कम कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। इस तरीके से इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है। आगे कर लेने के बाद इधर से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये डबल ए यल इसके बाद फिर ए आएगा। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ। इधर कर लेने के बाद इसी ए को मैं जो है डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे जो है मैं ए डाल लेता हूँ। ए डाल लिया। ए डाल लेने के बाद फिर इसको ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद ये यल के बाद ये यम दिख रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ से जो है इसको ट्रिम कर देना है। इसको फिर इधर रख लेना है। इधर रख लेने के बाद ये देखता हूँ कितने पे चालू हो रहा है। थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये यल के बाद यम आ गया है। तो इसको मैं इतना पे रख लेता हूँ और यहाँ पे जो है इसको कट कर देना है। यहाँ पे लाने के बाद इसको यहाँ से जो है ट्रिम कर देना है। इसके बाद ये देख सकते हैं मेरा ये पूरे आलम लिखा करके आ गया है। कितना शानदार तरीके से ये देख सकते हैं पूरा वर्ड यहाँ पे जो है लिखा करके आएगा। इसमें और ख़ूबसूरती बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। फिर मीडिया पे चले आना है। मीडिया पे चले आने के बाद फिर यहाँ पे उस फाइल में मैं चला जाता हूँ और इसके बाद जो है यहाँ से इसका जो है एक फ्लैश ले लेना है। इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद ये देख सकते हैं ये कैसा फ्लैश है। यहाँ पे जो है आपको बीच वाले पे ओके करना है। बीच वाले पे ओके करने के बाद इसको बीचों बीच कर देना है। बीचों बीच कर देने के बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। ब्लेंडिंग में चले आने के बाद नीचे चले आना है। आपको यहाँ पे जो है एक स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है और यहाँ पे जो है ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये जो है इस तरीके से इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद फिर इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका डुप्लीकेट कर लेना है।
हर वर्ड के सामने जो है इसको रख लेना है। इस तरीके से ये प्लस के पास इसको रख लेना है। इसके बाद जो है फिर डुप्लीकेट कर लेना है और इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद एक और कॉपी कर लेता हूँ, जितना वर्ड रहेगा उतना मैं इसको रख लूँगा। कॉपी कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लेने के बाद क्या करना है, ये देख सकते हैं ये इस तरीके से आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। इसका एक और मैं चीज़ कर लेता हूँ, इस फ्लैश पे ओके करना है, फिर 3 डॉट पे चले आना है। 3 डॉट पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करेंगे तो ये जो है नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद फिर इस पर ओके करना है, फिर 3 डॉट पे चले आना है, फिर इसका जो है सेंड टू बैक पे ओके कर देना है। इसके बाद फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर 3 डॉट पे चले आना है, मतलब पूरे को जो है इसको नीचे कर लेना है। इस हुर्फ के जो है नीचे कर देना है, सेंड टू बैक पे ओके कर देना है, तो ये जो है नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद इसको देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से बन करके आ गया है। तो ये तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर मीडिया पे चले आना है। मीडिया पे चले आने के बाद यहाँ से जो है इसका फिर बैकग्राउंड ले लेना है। तो इसका फिर से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इस बैकग्राउंड को ले लेने के बाद क्या करना है, इधर चले आना है, ये जो हुर्फ है इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद 3 डॉट पे चले आना है और इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है, यहाँ पे इसको बराबर से रख लेना है। ये जो प्लस वाला है इसके सामने इसको रख लेना है। इस तरीके से इसको रख लेना है। इसको रख लेने के बाद फिर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे चाबी पे चले आना है। चाबी पे चले आने के बाद इधर चले आना है और इसको जो है माइनस पे ओके कर देना है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसको जो है पूरे यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे बीचों बीच रख लेना है। फिर इसका जो है एक और मैं हुर्फ कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डबल ए का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे डबल ए है ही, तो इसका एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके बाद ये डबल ए हो गया। इसके बाद एल को कॉपी करना है। एल को कॉपी कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे फिर ले आना है। यहाँ पे लाने के बाद इसको बराबर से रख लेना है। ये जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अगर से आगे पीछे होगा तो फिर ये बराबर से नहीं हो पाएगा। इसको पूरे बराबर से रख लेना है। बराबर से रख लेने के बाद फिर चाबी पे ओके करना है और इसके बाद इधर चले आना है और इसको जो है माइनस कर देना है। इसके बाद जो है इसको फिर इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद ये थोड़ा सा आगे हो गया है तो इसको जो है मैं बराबर कर लेता हूँ। ये बराबर हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको भी छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। डबल ए यल हो गया। इसके बाद क्या करना है, फिर ए को कॉपी कर लेना है। ए को कॉपी कर लेने के बाद 3 डॉट पे चले आना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर इस ए को जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे बीचों बीच इस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यम पे ओके करना है। यम पे ओके करने के बाद फिर 3 डॉट पे ओके करना है। इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद फिर जो है इसको यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे लाने के बाद फिर इस पे ओके करना है और इधर चले आना है। 3 लाइन है, इस पे ओके करता हूँ और चाबी पे ओके करता हूँ और इसको जो है माइनस कर देना है। माइनस कर देने के बाद इसको फिर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इधर ले आना है। इसको छोटा कर देना है और छोटा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है और इसके बाद इसको जो है पूरा फुल कर देना है। इसको जो है इधर कर देना है। अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है रख लेना है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेता हूँ। तो आप इसको अच्छे तरीके से मिला करके रखेंगे ताकि ये पूरे जो है इसके बीच में आ जाए। इसके बाद इसको डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे प्लस पे चले आना है। फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर मीडिया में चले आना है।
मीडिया में चले आने के बाद यहाँ से मैं एक और चीज़ें ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद फिर ये बीच वाले पे ओके कर देता हूँ। बीच वाले पे ओके कर देने के बाद इसको फुल कर देना है। ये उजला वाले पे ओके करना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आपको यहाँ पे फिर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये देख सकते हैं कितना शानदार इंट्रो बन करके तैयार हो गया है। ये इंट्रो बन गया है। अब इसके बाद इसको फिर सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर 3 डॉट पे चले आना है और इसको भी जो है सेंड टू बैक पे ओके कर देना है, तो ये नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद इसमें कोई भी साउंड डालना हो तो साउंड डाल सकते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद यहाँ पे चले आना है। फिर ऑडियो में चले आना है। ऑडियो में चले आने के बाद यहाँ पे आपको SFX दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ साउंड डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से मैं ये साउंड वगैरह सब ले लेता हूँ। इसको चला के देखता हूँ, जो बेहतर लगेगा वो साउंड यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा साउंड मिल जाएगा। इसको जो है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई सा भी एक साउंड दे देता हूँ। तो इसी को मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद ये प्लस वाले पे ओके करना है। प्लस वाले पे ओके करने के बाद ये जो है यहाँ पे चला आएगा। इसको डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद इस पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर साउंड पे चले आना है और इसका जो है आवाज़ बढ़ा देना है। इसके बाद इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देने के बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद अब ये इंट्रो आपका तैयार हो गया है पूरे तरीके से। तो ये देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से ये इंट्रो बन करके तैयार हो गया है। अब इसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऊपर ओके करना है। ऊपर ओके करने के बाद इसको फुल HD क्वालिटी में जो है एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये जो है सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ खूबसूरत इंट्रो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।